हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। हम लोग पढ़ रहे हैं एरिया रिलेटेड टू सर्कल। कल हम लोगों ने क्वेश्चंस किए थे, तो इस टॉपिक पर हम लोग क्वेश्चन कर रहे थे कॉम्बिनेशन ऑफ प्लेन फिगर्स। ठीक है, कंबाइंड फिगर हम लोग पढ़ रहे थे और एरिया आप लोगों को फाइंड करना था। शुरू करते हैं। ठीक है, एरिया ऑफ सेक्शन सेगमेंट आप लोगों ने पढ़ लिया होगा। आई थिंक अब उसमें किसी बच्चे को डाउट नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो हमारा क्या है। स्क्वायर है ए बी सी एंड डी, स्क्वायर की साइड 10 है। दो क्वेश्चन करवा रहा हूँ, ध्यान से देखेंगे। स्क्वायर की साइड कितनी है? 10। मैंने क्या किया, बीसी को डायमीटर लेके एक सर्कल, सेमी सर्कल ड्रॉ किया। बीसी को डायमीटर लिया है, एक सेमी सर्कल एडी को ऐसे ड्रॉ किया, एक सर्कल एबी को लेकर ड्रॉ किया और एक सर्कल समझिए बात को। ये स्क्वायर का सेंटर होगा ना। तो ये जो 4 पोर्शन आए हैं, ये मेरा एरिया शेडेड है। ये वाला एरिया क्या है? शेडेड है। 1 भी हो सकता है शेडेड, 2 भी, 3 भी, बट यहाँ पर 4 शेडेड है। मुझे एरिया ऑफ शेडेड बताना है। फाइंड एरिया ऑफ शेडेड। सुनो, स्क्वायर हर तरफ से सिमिलरिटी होगी, ये बात आपको समझ आनी चाहिए, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। आपको क्वेश्चन को लेंथ नहीं करना है। हर एक साइड पर सेमी सर्कल ड्रॉ कर दिया। एक सेमी सर्कल एबी पर, जो एबी पर होगा वैसे ही बीसी पर आएगा, वैसे ही सीडी पर आएगा और वैसे ही एडी पर आएगा। मुझे एरिया ऑफ शेडेड फाइंड करना है। क्लियर है? तब सुनो, इस खाली पोर्शन को बोल दिया 1, ब्लैंक पोर्शन को 2, इसको 3 एंड इसको 4। अगर बेटा मैंने 1 2 3 4 का एरिया फाइंड कर लिया तो मैं बड़े आराम से शेडेड का एरिया फाइंड कर सकता हूँ। 1 2 3 4 का एरिया स्क्वायर से सब्ट्रैक्ट कर दो। ओके, अब सुनना ध्यान से, समझनी है बातें। स्क्वायर का एरिया हो गया 100। कितना हो गया? 100। 100 से स्क्वायर से जो सेमी सर्कल है उसकी रेडियस 5 है, डायमीटर 10 है। तो इस सेमी सर्कल का और इस सेमी सर्कल का एरिया अगर मैं सब्ट्रैक्ट कर दूं, ये सेमी सर्कल और ये सेमी सर्कल अगर मैं स्क्वायर से सब्ट्रैक्ट कर दूं तो 2 और 4 का एरिया आ जाएगा। क्लियर? तो जी इस सेमी सर्कल का एरिया और इस सेमी सर्कल का एरिया, दोनों सेमी सर्कल सेम है। सेमी सर्कल और सेमी सर्कल क्या बन जाएगा? सर्कल। रेडियस 5 हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, यानी 25 पाई। इसका एरिया आ गया ये 2 और 4 का एरिया। स्क्वायर से ये सेमी सर्कल और ये सेमी सर्कल बाहर कर दिया, 2 और 4 के एरिया। वैसे अगर आप थोड़ा सोच पाते हैं तो 1 और 3 का भी उतना ही एरिया होगा। अगर नहीं सोच पाते तो आप ऐसे सोच लो, स्क्वायर से फिर से ये वाला सेमी सर्कल और ये वाला सेमी सर्कल सब्ट्रैक्ट करो। स्क्वायर का एरिया कितना? 100 माइनस, हाँ जी, इस सेमी सर्कल की रेडियस 5 और इसकी रेडियस भी 5, सर्कल बन गया माइनस 25 पाई। किसका एरिया होगा ये? 1 एंड 3 पोर्शन ऐड कर दूं, 200 माइनस 55। 200 माइनस 55 किसका एरिया है? 1 2 3 एंड 4, 1 + 2 + 3 + 4। ओके, अब आगे देखो, अगर आप कंप्लीट स्क्वायर से 1 2 3 4 बाहर कर दो, कंप्लीट स्क्वायर 100 माइनस 200 माइनस 50 पाई, 50 पाई प्लस के हो जाएंगे और 100 माइनस के 100 हो जाएंगे। 50 × 3.14 माइनस 100, यानी 157 माइनस 100, 57 यूनिट स्क्वायर इज एरिया ऑफ शेड। ओके, अच्छा, सेकंड थिंग, अगर आपको मान लो बाय चांस उसने ये शेड नहीं किया, ये भी शेड नहीं किया और ये भी शेड नहीं किया, सिर्फ एक फ्लावर पार्ट शेड किया है, तो भी आपके पास एक ही मेथड है। सिमिलरिटी से आपको समझ में आना चाहिए, सभी पार्ट्स का एरिया सेम होगा, तो आंसर कितना आ जाएगा? 57/4। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन। एक स्क्वायर है मेरे पास, वही सेम, ए बी सी एंड डी। ओके, सुनो ध्यान से, बी पॉइंट से 10 सेंटीमीटर है ये। ठीक है, बी को सेंटर लेके 10 सेंटीमीटर रेडियस लेके मैंने कार ड्रॉ की ऐसे,
सी पॉइंट पर कट मिलेगी जाके, क्योंकि ये 10 है, यहाँ पर 10 है, तो बी से 10 करोगे तो यहाँ पे कट। ये आपका सेक्टर बन गया। क्या बन गया? सेक्टर बोल दो या पॉइंट बोल दो। सेम तरीके से हमने डी पॉइंट से डी को सेंटर लेके डीसी रेडियस डी, 10 रेडियस डी और ऐसे कार लगाए, तो ये आपका डी सी ए, ये भी एक सेक्टर बन गया। मुझे एरिया ऑफ शेडिंग बताना है। ये जो पार्ट है ये सारा शेडेड है, क्या फाइंड करना है आपको? एरिया ऑफ शेडेड मुझे फाइंड। स्टार्ट दिस एरिया ऑफ शेडेड फाइंड करो जल्दी से। ऐसे ही क्वेश्चन बनाता रहता है, बस आपको तरीके से चलना है कि मुझे क्या करना है। ठीक है, अब देखो इधर सुनना ध्यान से। ये जो क्वाड्रेंट है ए बी सी ए, ए बी सी ए बी सी ए, ठीक है, दिखाई दे रहा है सभी को? ये क्वाड्रेंट है, या आप इसको सेक्टर बोल लो। एंगल 90 है, एंगल क्या है? 90। इसको मैं इसका एरिया निकाल सकता हूँ, ए बी सी ए, पता ही होगा पाई आर स्क्वायर बाय 4 होगा, यानी 100 पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4। ओके, कोई डाउट नहीं इस बात की। अच्छा जी, ऐसे ही ये क्वाड्रेंट है, डी सेंटर है, ये और ये आपकी रेडियस है और ये आपकी आर्क है, सेक्टर ए भी और एंगल 90 है, इस वजह से क्वाड्रेंट भी है। तो इसका एरिया होगा 100, इसका एरिया 100 पाई बाय 4 होगा। आप दोनों क्वाड्रेंट के एरिया को ऐड कर दो, दोनों क्वाड्रेंट के एरिया को क्या कर दो? ऐड कर दो। अच्छा ये तो ठीक है, मैंने दोनों क्वाड्रेंट के एरिया को ऐड किया तो क्या हुआ? सुनो, मैं आपको बिल्कुल एक्सप्लेन कर दूंगा, जनरली समझ जाओ तो 1 मिनट में आप लोग आंसर लिख सकते हो। दोनों क्वाड्रेंट के एरिया को ऐड किया तो ये पोर्शन आया, और इस क्वाड्रेंट के एरिया को ऐड किया तो ये पोर्शन। बट जो शेडेड पोर्शन है क्या है? शेडेड, वो कितनी बार आ गया? 2 बार आ गया, फर्स्ट क्वाड्रेंट में भी आया और सेकंड में भी आया। तो अगर आप कंप्लीट एरिया से लिख दो 200 पाई, ये हो गया दोनों क्वाड्रेंट का एरिया। स्क्वायर बाहर कर दें, स्क्वायर क्या कर दें? बाहर। स्क्वायर का एरिया 100 अगर आप लोग बाहर कर दें तो आपके पास एरिया ऑफ शेडेड आ जाएगा। ये बात आपको समझ आनी चाहिए। इसका एरिया कितना, ये वाला एरिया मैंने पूरा स्क्वायर बाहर कर दिया, तो ये एक बार आया था, एक बार आया था, ये 2 बार आया था, एक बार सब बाहर हो गया, एक बार आया था चला गया बाहर, ये भी चला गया, ये 2 बार आया था, एक बार चला गया, कितनी बार बच गया? एक बार बच गया। तो आपका आंसर आएगा 200 पाई माइनस। ओके, या फिर आप ऐसा कर लो, इस पोर्शन को 1 बोल दो, इस पोर्शन को 2 बोल दो, इस पोर्शन को क्या बोल दो? 3 बोल दो। ये जो मैंने फर्स्ट क्वाड्रेंट का एरिया निकाला है, ये क्या निकाला मैंने? 2 + 3 फाइंड किया, 2 का एरिया 3 है। ये जो सेकंड का निकाला है कितना निकाला है? 1 + 2। मुझे सिर्फ 2 का निकालना है, मुझे सिर्फ क्या निकालना है? 2 का। तो क्या सब्ट्रैक्ट कर दिया? स्क्वायर सब्ट्रैक्ट किया, 1 + 2 + 3 बाहर कर दिया, 1 2 3 1 2 3 बाहर 2 3। ठीक है, इस तरीके से भी आप लोग समझ सकते। ओके, आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अ स्क्वायर हैंडकरचीफ, हाँ जी, अब एक स्क्वायर हैंडकरचीफ है ए बी सी डी, 9 इक्वल डिजाइन बनाए गए इसके ऊपर, 1 2 3 4 गिवन है फिगर। ठीक है, ये इक्वल है मेरा सारा। ठीक है, यहाँ से मीट करेगा, बन गया ऐसे। यहाँ नीचे से ये मीट करेगा, बिल्कुल सिमिलर फिगर से नीचे नीचे ये मीट करेगा। सर्कल की रेडियस 7 है, हर एक सर्कल की रेडियस क्या है? 7 है। अच्छा, ये आपका डिजाइन है, यहाँ पर डिजाइन है, सिर्फ मुझे सर्कल की रेडियस 7 दिया और हर एक सर्कल की रेडियस क्या है? 7। मुझे फाइंड करना है, फाइंड द एरिया हैविंग डिजाइन। वो डिजाइन वाला एरिया बताओ। ठीक है, डिजाइन वाला एरिया तो आप बता ही सकते हो, इसमें तो कोई, मुझे ये वाला एरिया फाइंड करना है, फाइंड द एरिया जहां पर डिजाइन नहीं है।
हैविंग नो डिजाइन, नॉट एनी डिजाइन, जहां पर कोई डिजाइन नहीं है आपको वो एरिया फाइंड करना है। सर्कल पूरी डिजाइन है तो मुझे कैसे फाइंड करूँ, मुझे स्फीयर का एरिया पता होना चाहिए। किसका एरिया पता होना चाहिए, स्फीयर का। अब बताओ सर्कल की रेडियस अगर 7 है तो यहाँ से यहाँ तक कितना है भाई 7, यहाँ से यहाँ तक कितना होगा 14, और ये भी कितना होगा 14, 7 क्यों लिख रहे हो इसको 14 ही लिख लो, 14 14 14, तो 42 इनसाइड ऑफ स्फीयर। आप यहाँ से देख लो या ऐसे देख लो 14 14 एंड 14, 42 इनसाइड ऑफ स्फीयर। स्फीयर का एरिया आ जाएगा, वन सर्कल का एरिया आ जाएगा, 9 से मल्टीप्लाई कर खत्म हो जाएगा। ओके आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, देखते हैं कितने बच्चे कर पाते। एक राइट एंगल ट्रायंगल है मेरे पास, ये साइड 6 है, ये 8 है, ये एंगल 90 है। ओके ABC है, AC को डायमीटर लेके एक सेमी सर्कल ड्रॉ कर, AC को डायमीटर लेके क्या ड्रॉ कर दिया, एक सेमी सर्कल ड्रॉ कर दिया। अच्छा उसके बाद ये जो है VDC इज कोऑर्डिनेट ऑफ सर्कल, VDC इज सेक्टर लगा लो, कोऑर्डिनेट बोल दो, सेक्टर ऑफ सर्कल। मेरे क्वेश्चन में आपको बोला गया है B पॉइंट से, इस पॉइंट से B पॉइंट से BC रेडियस ली और मैंने एक आर्क लगाया ऐसे D पॉइंट पे कट करेंगे क्योंकि ऊपर तक तो 8 है। ठीक है, मुझे एरिया ऑफ शेडिड बताना है। क्या बताना है मुझे, एरिया ऑफ शेडिड। आप शेडिड सुन लो क्या है, ये पोर्शन सारा आपका शेडिड, ये पोर्शन आपका शेडिड है। ठीक है, मुझे एरिया ऑफ शेडिड फाइंड करना है। फिगर एक बार और बना देता हूं अगर किसी बच्चे को कोई डाउट आया। ये राइट एंगल ट्रायंगल है, यहां पर सेमी सर्कल बनाया है हाइपो के ऊपर, और B पॉइंट से BC रेडियस लेके क्या ड्रॉ कर दिया है, आर्क ड्रॉ करती है, तो ये सेक्टर बन गया आपका। सेक्टर भी क्या कोऑर्डिनेट बन गया क्योंकि एंगल 90। मुझे एरिया ऑफ शेडिड बताना है, मुझे क्या बताना है, एरिया ऑफ शेडिड मुझे फाइंड करना है। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, जल्दी से करो, ध्यान से देख लो पहले तो शेडिड क्या है। हाँ जी देखो बेटा, सिंपल क्वेश्चन, बस हमें ये फाइंड करना, हम क्या कर सकते हैं। सुनो, ये 6 है, ये 8 है, ये 10 है, सभी को पता है। ओके, ट्रायंगल का एरिया हो गया 24, ट्रायंगल का एरिया कितना हो गया 24, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ट्रायंगल के एरिया के अंदर अगर अब इस सेमी सर्कल का एरिया जो ऊपर है, ये हाइपो 10 है, तो इस सेमी सर्कल की रेडियस क्या हो गई है 5 हो गई है, तो इसका एरिया हो गया पाई r स्क्वायर, 5 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। अब मुझे ये बताओ, अगर मैं ट्रायंगल का एरिया, सिर्फ ट्रायंगल का और सेमी सर्कल का एरिया ऐड कर दूं, क्या कर कंप्लीट फिगर का एरिया आ जाएगा। बस आपको यही तो देखना है कि करना क्या है, कर तो आप लोग यही मुझे पता है, ट्रायंगल का एरिया और सेमी सर्कल का एरिया, ऊपर वाले सेमी सर्कल का, अगर मैं ऐड कर दूं तो कंप्लीट फिगर का एरिया आ गया मेरे पास। अच्छा, कंप्लीट फिगर के एरिया से अगर मैं क्वाड्रेंट का एरिया सब्ट्रैक्ट कर दूं, ये तो क्या बचेगा मेरे पास, एरिया ऑफ शेडिड। बस इतना ही दिमाग लगाना है, और तो आता है ये सभी को, ट्रायंगल का एरिया, सेमी सर्कल का एरिया। अगर मैं इसे सब्ट्रैक्ट कर दूं क्वाड्रेंट के एरिया, क्वाड्रेंट के एरिया कितना होगा, पाई r स्क्वायर अपॉन 360 मल्टीप्लाइड बाय थीटा 90। रेडियस, क्वाड्रेंट की रेडियस 6 है, कभी आप 8 ले लो, यहाँ पर 36 आएगा, 90 4 जा 9 4 जा 4 5 आएगा, कितना आ गया 4 5, 24
प्लस 5 का स्क्वायर 25, 25/2 पाई माइनस 4 पाई, पाई की वैल्यू रखो, आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बस ऐसे ही दिमाग लगाना है आपको, ठीक है? क्या प्लस करना है, क्या माइनस करना है, एरिया कैसे फाइंड करते हैं सेक्टर और सेगमेंट का, ये तो हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है? सर्कल के अंदर एक ट्रायंगल बनाई गई है ABC, जो कि इक्विलेटरल ट्रायंगल है। सर्कल की रेडियस 28 है। इक्विलेटरल ट्रायंगल को छोड़कर सभी जगह डिजाइन बना दी है। मुझे एरिया ऑफ डिजाइन क्या बताना है, मुझे एरिया ऑफ डिजाइन फाइंड करना है। अब ये क्वेश्चन आ साफ साफ दिखाई दे रहा है, सर्कल के एरिया से ट्रायंगल का एरिया सब्ट्रैक्ट करना है। जैसे ही हम ये करेंगे बात खत्म हो जाएगी, ठीक है? फर्स्ट थिंग तो ये। सेकंड, चलिए सर्कल का सेंटर O बोल दिया, सर्कल का सेंटर क्या बोल दिया, O। अब आपको ये पता चल रहा होगा ये सेगमेंट बन रहे हैं, फर्स्ट सेगमेंट, सेकंड है, तीनों सेगमेंट का एरिया इक्वल होगा। तीनों सेगमेंट का एरिया क्या होगा, इक्वल, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाई है, तो जो काम यहाँ पे करेगी वही यहाँ पे करेगी और वही यहाँ पे करेगी। ये बात समझ आ रही है? वो भी कर सकते हैं। चलिए OB और OC को मीट करते हैं। ये 28 है, ये भी कितना है 28, ये एंगल 60 है, तो BC को सेगमेंट में 60 वाले सेंटर पर कितना बनाएगी 120, सेंटर पर कितना बनाएगी 120। आगे बात समझ में। अब आपको क्या करना है, मान लो मुझे एक डिजाइन वेरिएबल से 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, अरे बेटा सेम ही तो बनेगा, आप OA को मीट कर लो, ये एंगल तो 120 आएगा, यहाँ पर 60 है तो 120, तो ये सेम तो बन रहा है 28 28, वही सेक्टर वही सेगमेंट सब सेम आएगा। सॉरी, तो इस सेक्टर का एरिया आएगा पाई r² अपॉन 360 मल्टीप्लाइड बाय पाई r² अपॉन 360 मल्टीप्लाइड बाय थीटा। ओके, ट्रायंगल का एरिया कितना होता है, हाफ r² sin 120 हो जाएगा, तो हो जाएगा एरिया ऑफ वन डिजाइन। एरिया ऑफ वन डिजाइन किससे मल्टीप्लाई कर दो भाई, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो, दैट इज योर आंसर। ओके, r की वैल्यू 28 रखनी है, पाई की वैल्यू 22/7 रखनी है। sin 120 को लिखेंगे sin 90 + 30, साइन सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव, साइन 90 पर चेंज होगा, क्या हो जाएगा cos 30। cos 30 कितना होता है √3/2 का साइन 30। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ राउंड टेबल कवर हैविंग 6 इक्वल डिजाइंस। राउंड टेबल कवर हैविंग 6 इक्वल डिजाइंस, राउंड टेबल कवर है, हम 6 इक्वल डिजाइंस ऐसे हैं। ये जो डिजाइंस है यहाँ पर डिजाइन किए गए हैं और ये इक्वल है। रेडियस ऑफ कवर इज 28, कवर की रेडियस कितनी है 28 सेंटीमीटर, मीटर डजंट मैटर, ठीक है? हमें कोई लेना देना नहीं, यूनिट स्क्वायर आ जाएगा बाद में भी बात करेंगे, सेंटीमीटर तो सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, उसके बाद अराउंड टेबल कवर हैविंग 6, सभी डिजाइंस इक्वल है, सभी डिजाइंस क्या है इक्वल है। फाइंड cost of design, total cost of design if 1 centimeter square cost rupees 3.25. Find cost of design if 1 centimeter square cost rupees 3.5. ठीक है, तो मुझे एरिया ऑफ डिजाइन निकालना है, ये सेंटीमीटर है, क्या निकालना है एरिया ऑफ डिजाइन। अच्छा, अगर बेटा मैं एरिया ऑफ वन डिजाइन निकाल के 6 से मल्टीप्लाई करूं तो भी एरिया ऑफ टोटल डिजाइन आ जाएगा, जिसको 3.25 से मल्टीप्लाई करूं। तो चलिए बात करते हैं, OAB को मीट कर लें, 6 इक्वल डिजाइंस बोला है, रेडियस तो है 28, कोई दिक्कत नहीं।
एंगल की बात है, बस एंगल 60 होगा। एंगल क्यों होगा? क्योंकि 6 इक्वल डिजाइन हैं। सॉरी, अगर आप यहाँ पे मिलाओगे तो ये सभी 6 एंगल्स इक्वल हैं, ठीक है, और कंप्लीट 360 है। तो एक एंगल कितना आएगा? 60। सेगमेंट बन गया, सेक्टर से ट्रायंगल में एरिया कर दो, सबट्रैक्ट एरिया ऑफ वन डिजाइन आएगा। वन डिजाइन को 6 से मल्टीप्लाई कर दो, एरिया ऑफ 6 डिजाइन आएगा। एरिया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर की कॉस्ट 3.25, कंप्लीट की कॉस्ट आ जाएगी। ओके, ऐसे करना है क्वेश्चन। हाँ जी, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, रनिंग ट्रैक है, 2 पैरेलल लाइंस। रनिंग ट्रैक देखा होगा आप लोगों ने, ये देखो ऐसा आपका रनिंग ट्रैक है। एंड्स आर सेमी सर्कल। एंड्स आर सेमी सर्कल, ओके। अच्छा, ये जो पैरेलल लाइंस की जो लेंथ है वो 120 मीटर है, तो ये भी 120 मीटर होगी, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक ये भी 120 मीटर होगी, और ये भी कितनी होगी? 120। विड्थ ऑफ ट्रैक इज 14। विड्थ ऑफ ट्रैक इज 14। आप कहीं से भी देखो ट्रैक की विड्थ कितनी है? 14 मीटर। यहाँ भी कितनी है? 14। कहीं भी देखोगे तो कितनी मिलेगी आपको? 14। ओके। इनर डायमीटर ऑफ ट्रैक इज 70 मीटर। अंदर वाला जो सेमी सर्कल, जो क्या है सेमी सर्कल, उसका डायमीटर 70 मीटर है। ये डिस्टेंस कितनी है? 70 मीटर। ओके, फाइंड एरिया ऑफ ट्रैक। मुझे ट्रैक का एरिया फाइंड करना है। सेकंड, फाइंड distance traveled in one round. Find distance traveled in one round on average. आपको बाहर वाले एज पर एरिया से बाहर की तरफ एक राउंड कंप्लीट करना है, तो आपको कितनी डिस्टेंस ट्रैवल करनी होगी? एक तो एरिया ऑफ ट्रैक, ट्रैक का एरिया बताना है। ट्रैक कौन सा आपका? और इसको मैं, ये आपका सारा ट्रैक है, ये कंप्लीट एरिया मुझे फाइंड करना, ठीक है, समझ गए आप बात को? कंप्लीट एरिया मुझे फाइंड करना, एरिया ऑफ ट्रैक, और बाहर की तरफ से इनर एज का मुझे एक राउंड की डिस्टेंस है, यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है वो भी मुझे फाइंड करना है, ठीक है। देखो क्वेश्चन बताता हूँ आपको, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन। तो फर्स्ट थिंग तो आपका माइंड से मुझे एरिया ऑफ ट्रैक फाइंड करना है। तो क्या करूँ मैं? अगर बाहर वाले ट्रैक से, ये जो बाहर वाला आउटर एज है, इससे इनर वाले अंदर वाले ट्रैक का एरिया सबट्रैक्ट कर दो, ट्रैक नहीं एज, इस एरिया से कंप्लीट अंदर वाला क्या कर दूं? एरिया सबट्रैक्ट कर दूं, तो किसका एरिया आ जाएगा मेरे पास? एरिया ऑफ ट्रैक आ जाएगा, ठीक है। तो कैसे निकालते हैं आप सुनो, नेमिंग कर लेना आप लोग, ऐसे बोल दिया ए बी सी डी। अब ये 70 है, तो सुनो ध्यान से, अगर ये 70 है तो ये 14 ऊपर और नीचे भी कितना हो गया? 14। तो 70 और 28, यानी बाहर वाले सर्कल का जो डायमीटर है वो 98 हो गया। बाहर वाले सर्कल का कितना हुआ है डायमीटर? 98 हो गया। यहाँ से यहाँ तक 98 है, सुनो भाई ध्यान से, ये 120 है, ये फिर 98 है, ये 120। ओके, तो रेक्टेंगल बन गई, परपेंडिकुलर पैरेलल लाइन थी ना, स्ट्रेट लाइन से, तो इसका एरिया आ जाएगा 120 मल्टीप्लाई 98, ये बाहर वाली इसका, यहाँ से लेकर यहाँ तक। ओके, कोई डाउट? अच्छा, ये सेमी सर्कल है और ये भी क्या है? सेमी सर्कल है। डायमीटर 98 है तो रेडियस होगी 49। रेडियस कितनी होगी? 49। तो सेमी सर्कल और सेमी सर्कल, सर्कल बन जाएगा प्लस पाई इंटू 49 का, प्लस पाई इंटू 49 का स्क्वायर। दिस इज एरिया ऑफ आउटर ट्रैक, बाहर वाले मतलब कंप्लीट ट्रैक का एरिया है, ठीक है, कंप्लीट फिगर का एरिया है। फिर उसके बाद आप यहाँ पर आ जाओ,
जो मुझे माइनस करना है। ये भी रेक्टेंगल बनेगी, देखो लेंथ कितनी 120 और इसकी ब्रेथ कितनी 70। ओके, तो क्या होगा इसका एरिया 120 मल्टीप्लाई 70। हाँ, इस पे भी सेमी सर्कल है दो, तो ये भी एरिया हमें निकालना पड़ेगा। क्या बन जाएगा, सर्कल रेडियस कितनी होगी 35 पाई इंटू 35 का स्क्वायर। एरिया ऑफ ट्रैक निकालना, सब्ट्रैक्ट कर दो इसको, 1 में से 2 क्या कर दो आप लोग, सब्ट्रैक्ट कर दो, एरिया ऑफ ट्रैक आ जाएगा। क्लियर। अब आपको बाहर वाले सर्कल पर एक राउंड लगाना है, बाहर वाले पर, तो कितना चलना पड़ेगा। मान लो आपने यहाँ से शुरू किया 120 जाओगे, यहाँ लिख देता हूँ 120 प्लस, फिर आप ये डिस्टेंस जाओगे, अभी बात करें, फिर यहाँ से 120 जाओगे, फिर आप ये डिस्टेंस जाओगे। अच्छा, ये और ये बच्चे आप सेमी सर्कल लगा दो, क्या है सेमी सर्कल, और रेडियस कितनी है 49। ये भी सेम है और ये भी सेम है, तो कितना होता है ये 2 पाई आर होता है। क्या होता है 2 पाई आर। सर्कल बना लेंगे और सर्कल की सर्कमफ्रेंस कितनी होती है 2 पाई आर। ये आपका क्लियर। अब आप लोग बड़े आराम से एनसीईआरटी, आरडी शर्मा, सीबीएसई लेवल जो एरिया रेक्टेंगल सर्कल है वो कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, कल से हम लोग रेफरेंस शुरू करेंगे। ठीक है,